जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखेंगे हॉस्टल वार्डन परीक्षा की तैयारी करने की एक और स्टेप, जिसमें हम सीखेंगे वर्गमूल। इससे पहले हमने आपको बताया था कि वर्ग क्या होता है, अर्थात उसको इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर बड़ा होता है और जैसे नाम से पता है वर्गमूल, मूल मतलब छोटा हिस्सा। ठीक है, तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये हम सीखेंगे आज में। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा। चैनल का कंटेंट पसंद आया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये आपका फ्री क्लास है और इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से हम आपको हॉस्टल वार्डन परीक्षा की तैयारी के लिए कंप्लीटली फ्री वीडियो देने वाले हैं। इसमें बेसिक में पूरे आपके कंप्यूटर और जो हाईएस्ट नंबर जो कैरी कर रहे हैं, और जैसे मैथ्स कंप्यूटर, ये आपके बेसिक के साथ साथ व्यापम या किसी भी एग्जाम के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। साथ में जो एसएससी लेवल का जो प्रश्न है ना, उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आप देखिएगा कि एसएससी लेवल का पेपर या अभी आप बना पाते हो, उसका प्रश्न यदि आप बना पाते हो तो आपको व्यापम या पीएससी से पूछे जाने वाले प्रश्नों से किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, तो कंप्यूटर हो या फिर मैथ्स, हम एसएससी लेवल के प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे और छत्तीसगढ़ में पूछे गए प्रश्नों तक हमको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और बाकी जो शेष चैप्टर जो आपके हैं, इंग्लिश मैथ्स, ठीक है, सॉरी, इंग्लिश हिंदी, और जो छत्तीसगढ़ से 5 नंबर का प्रश्न आने वाला है उसके लिए तो हमारा जो बेसिक क्लास चल रहा है छत्तीसगढ़ का वो चल ही रहा है, वो आपके लिए रामबाण है। वहां से फिर आपको प्रश्न नहीं छूटेगा। उसमें भी हम थ्योरिकल कराने के बाद आपको एमसीक्यू कराएंगे। चलिए आज का क्लास सीधे स्टार्ट करते हैं आज का। ठीक है, तो अब हम आज क्या सीखेंगे, हम आज सीखेंगे रूट निकालना। ठीक है, तो थोड़ा सा हम बेसिक बातें कर लेते हैं। बेसिक बातें क्या होगी ये देख लीजिएगा। ठीक है, बेसिक बात ये है, जैसे हम ये 4 है। ठीक है, यदि इस 4 का मैं स्क्वायर करता हूं तो ये हो जाता है 16। इसको हम कहते हैं वर्ग। ठीक है, इसको हम कहते हैं वर्ग। और इसी 16 का मूल निकालना, मतलब ये 16 आया कहां से, या फिर किन दो संख्याओं या फिर किन संख्याओं का वर्ग करने से 16 आया है, इसी को निकालना हम वर्गमूल कहते हैं। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार से अंडर रूट लेकर इस 16 को लिखते हैं। और इस 16 को कैसे करेंगे वर्गमूल निकालने के लिए, है ना, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4 × 4, या प्राइम बोल के हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, 4 × 4, जैसे 4 × 4 इसका जोड़ा बनेगा तो एक जोड़ा बाहर आ जाता है और ये उसका आंसर हो जाता है। तो ये वर्गमूल है। तो ये आपके गणितीय विधि से करेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा। जैसे हम यहाँ से भी अगर करके देखें, ठीक है, वर्गमूल निकालने के लिए तो 2 से करेंगे तो ये जाएगा आपका 8 बार में। ठीक है, फिर से 2 से करेंगे तो ये जाएगा 4 बार में। फिर से 2 से करेंगे तो कितने बार में जाएगा ये हमारा 2 बार में चला जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि हम वर्गमूल निकाल रहे हैं तो हमको 2 का जोड़ा लगाना चाहिए सेम सेम संख्याओं को। तो सेम सेम संख्या आपका 2 और ये 2, 2 का जोड़ा आ गया और इसको एक एक बार ऐसे लिख दीजिए तो ये हो गया आपका 2 दूना 4। तो ये आपका बेसिक मेथड है जो आपने स्कूलों में सीखा था। ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न बनाने के लिए हमको स्कूली के प्रश्न से हमको कुछ लेना देना नहीं है ना। स्कूल टाइम में हमने जो सीखा है वो अभी हमारा काम नहीं आने वाला है, क्योंकि हमको फास्ट आंसर चाहिए। और फास्ट आंसर निकालने के लिए हमको कुछ नया ट्रिक अपनाने पड़ेंगे। उसी ट्रिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं आपसे। लेकिन बेसिक आपको पता होना चाहिए कि वास्तविक में हम पढ़ क्या रहे हैं और हमको पढ़ना क्या चीज है। ठीक है, तो रूट निकालना सीखेंगे आप। इससे पहले हमने क्या स्क्वायर निकालना सीखा था, आज हम रूट निकालना सीखेंगे। ठीक है, क्या सीखेंगे आज, रूट निकालना सीखेंगे। तो चलिए रूट निकालना सीखते हैं। ठीक है, रूट निकालना सीखते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न लेते हैं हम यहाँ पे 324। 324, और याद रखिएगा अभी हम जो ट्रिक या फिर जो भी मेथड की बात कर रहे हैं उसमें केवल परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे, है ना। जो पॉइंट में आता है स्क्वायर उसको नहीं निकालेंगे। इससे पहले हमने एक बेसिक वीडियो डाला था, इसमें मुझे बताया था कि ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं होता। थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए डिजिट 1 से लेकर 9 तक हमने यहाँ लिखा है। तो जैसे स्क्वायर करते हैं तो हमको क्या क्या अंक मिलता है, तो 1 मिल गया हमको इकाई स्थान पर, इकाई स्थान पर हमको 4 मिल गया, इकाई स्थान पर हमको 9 भी मिल गया, इकाई स्थान पर 6 मिल गया, 5 मिल गया। ठीक है, 6 तो मिल गया है, 9 भी मिल गया है, 4 भी मिल गया है। ठीक है, और 1 भी मिल गया है और डबल 0। ठीक है, या 0 मिला, इसको हम डबल 0 ही कहेंगे। ठीक है, डबल 0 मिला। तो क्या क्या हमको नहीं मिला, तो हमको नहीं मिला 3 नहीं मिला, 2 भी नहीं मिला, 7 भी नहीं मिला और 8 भी नहीं मिला। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है यदि मैं आपसे कहूं
कि 200 है ना, 223 का वर्गमूल निकालिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि 223 हमारा परफेक्ट नंबर है ही नहीं, परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। कैसे पता चला? क्योंकि किसी भी संख्या का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो उसके इकाई स्थान पर 3, 2, 7, 8 या फिर सिंगल जीरो का दाब ही नहीं आ सकता, और इस 223 के सिंगल इकाई स्थान पर 3 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, ये असंभव है। ठीक है, उसी प्रकार यदि इकाई स्थान में 2 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए या सिंगल जीरो आ जाए, तो ऐसे अंकों से बनने वाली संख्या को, ठीक है, ऐसे अंकों से बनने वाली संख्याएं कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। पॉइंट वाले के लिए हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल हम परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ तक क्या समझ लिया? आपने समझ लिया कि यदि, ठीक है, यदि 3, 2, 7, 8 जीरो आ जाए, इसका मतलब हम इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्या नहीं निकाल सकते? परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते। तो ये बात आप याद रखिएगा जब भी आप सॉल्व करिएगा, है ना। केवल देखिए, केवल ट्रिक पे मत जाइएगा, है ना। ये ट्रिक जो हम बता रहे हैं वो लिमिटेड रहता है ना। ये किसी किसी संख्याओं पर आपका गलत भी साबित हो सकता है, इसीलिए इस बात को बताया गया। तो जैसे 3 अंक है, तो सबसे पहले हम इसको स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो अंतिम से 2 अंक का जोड़ा लगाएंगे। ठीक है, 2 अंक का जोड़ा लगा लिया और ये 3 अकेला बच गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जो इकाई अंक 4 है, तो वैसी कौन सी संख्या का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 4 आता है? ठीक है, इसका इकाई अंक 4 है ना, तब यहाँ देखिए ऐसा कौन सा शब्द, देखिए यहाँ हमको 4 यहाँ मिला एक बार, और 4 हमको मिलेगा यहाँ पर, मतलब 2 का स्क्वायर करने पर और 8 का स्क्वायर करने पर, ठीक है, 2 का स्क्वायर करने पर और 8 का स्क्वायर करने पर हमको इकाई अंक में 4 मिलता है। अब ये 2 अंक का काम खत्म। ठीक है, 2 अंक से बस हमने ये पता किया कि इकाई अंक में यदि 4 है तो किस संख्या का स्क्वायर करने पर मिलता है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 इकाई अंक में, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक में 4 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, अब है हमारे पास 3। अब इसमें क्या करना है, मैं लिख नहीं रहा हूँ ना, ध्यान से सुनिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ इसमें। 3 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। क्या कहा मैंने? 3 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर। तो 3 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर मात्र 1 है, देख लीजिए, परफेक्ट स्क्वायर मात्र 1 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 1 का वर्गमूल क्या होगा, मतलब इस 1 का वर्ग, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया ना, इसका मूल क्या होगा, तो इसका मूल हो गया 1, बस इतना याद रखना, 1 हो गया। तो सबसे पहले किसका स्क्वायर है, तो मतलब इसका मूल क्या आ गया, 1, तो इसी 1 को यहाँ पे लिखते जाइएगा। देखिए, 1-2 प्रश्न में हो सकता है आपको डाउट हो जाए, ठीक है, तो आगे आप टेंशन मत लीजिएगा। अब देखिए, आप प्रश्न या फिर आपका उत्तर 12 या 18 दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, ये आपका मूल था, ये है ना, ये सॉरी, ये आपका स्क्वायर था और ये मूल था, ये स्क्वायर है और ये रूट है। अब इस रूट के आगे एक संख्या से हमको गुना करना है, इसके आगे एक संख्या होता है 2, 1 के बाद 2 आता है ना, तो 2 गुना करेंगे। अब देखिए, ये जो 3 है, 2 से छोटा है कि बड़ा है, ये जो 3 है 2 से छोटा है कि बड़ा है, तो 2 से बड़ा है। अगर 2 से बड़ा है तो बड़ा संख्या हमारा आंसर होगा, ये हो गया हमारा आंसर। यदि यही 3 इस आने वाले प्रोडक्ट से छोटा होता तो छोटा वाला हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, पहला क्वेश्चन था, हो सकता है आपको पता ना चले, हम दूसरा संख्या में आपको दूसरे एग्जाम्पल में आपको अच्छे से बता देंगे। हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं 2809 का। ठीक है, 2809 का। अब देखिए, क्या 9 इकाई स्थान में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, तो जो पहले तो हम जोड़ा लगाएंगे, ये जोड़ा लगा लिया, ये दोनों का जोड़ा लगा लिया। ठीक है, अब 9 जो है किस किस संख्या का स्क्वायर करने पर आता है, तो 9 जो है 3 का स्क्वायर करने पर आता है और 7 के स्क्वायर करने पर आता है, तो आप 3 लिख लीजिए और 7 लिख दीजिए। अगला हमारे पास बचा 28, तो 28 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? देखिए, छोटा ही लेना है ना, बड़ा नहीं लेना है। 28 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर लेना है, तो 28 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर होता है हमारे पास 25, जस्ट छोटा है ना, जस्ट छोटा, तो 25 होता है। तो ये 25 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, और इसका रूट निकालेंगे। 25 का रूट क्या है? 25 का रूट होता है 5, मतलब किसको गुना करने पर 25 आया? 5 को आपस में गुना करने पर 25 आया। तो आप यहाँ 5 लिख दीजिए और यहाँ भी 5 लिख दीजिए। ठीक है, या तो 53 हमारा आंसर होगा या फिर 57। अब पता कैसे चलेगा? तो 5 के आगे वाले संख्या से इसको गुना कर दीजिए, 5 छक्के 30, 30 आ गया।
अब देखिए आपको कंपेयर करना है कि जो 28 है 30 से छोटा है कि बड़ा है। 28 जो है 30 से छोटा है कि बड़ा है, तो 30 से छोटा है, तो इस केस में जो छोटा वाला है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से पता चल रहा होगा कि हम आपको किस प्रकार से बता रहे हैं। ठीक है, तो दो चार क्वेश्चन और करेंगे तो आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। ठीक है, इसमें अब अगला प्रश्न लेते हैं 3249। ठीक है, 3249 मतलब 3249 का रूट निकालना है। रूट के लिए हमको हमेशा अंडर रूट या फिर इसी को हिंदी में कहते हैं करनी, इसका उपयोग करना है। अब फिर से हमारे पास दो संख्याओं का लगाना है जोड़ा। ठीक है, एक 39 ऐसा 49 और 32। 9 किसके स्क्वायर में आता है, तो 9 आपको 3 को स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और 7 के स्क्वायर करेंगे तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा। तो 3 और 7 के स्क्वायर करने पर हमको इकाई अंक 9 मिलता है। ठीक है, अब हमारे पास आता है 32। 32 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 32 से छोटा है 25। देखिए क्या है, 32 से छोटा कौन सा है? 25 है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 25 परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? तो 5 का स्क्वायर है, सॉरी 5 का स्क्वायर है। ठीक है, 25 स्क्वायर, लेकिन किसका स्क्वायर है? 5 का। तो यहाँ 5 लिखिए और यहाँ भी 5 लिखिए, है ना, या तो 53 या 57। अब इसके आगे वाले संख्या से एक बार गुना करेंगे तो 5 छके 30। अब देखिए जो 32 जो है 30 से छोटा है कि बड़ा है? 32 है 30 से छोटा है कि बड़ा है? तो बड़ा है तो आप 57 आंसर लीजिएगा इस प्रकार से। अगला प्रश्न करते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा अंक की संख्या बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ये हम करते हैं 108 और ये 16। ठीक है, दो अंक का जोड़ा लगाइए, बाकी को अलग रख लीजिए इस प्रकार से। अभी 3 अंक हो गया। ठीक है, 6 किसके में स्क्वायर में आता है? तो 6 आपका स्क्वायर आता है 4 चौके 16 और 6 छके 36, है ना। 4 के स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आ जाएगा, 6 के स्क्वायर करेंगे तो भी हमको 6 मिल जाएगा। 6 के स्क्वायर में 6 और 4 के स्क्वायर में 6 मिलता है। अब हमारे पास आता है 108। तो 108 से पहले पूर्ण वर्ग कौन सा है? 108 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या है हमारे पास 100। क्या है? 100। तो सबसे पहले 100 लिख लीजिए। 100 किसका रूट है? तो 100 सॉरी किसका वर्ग है? तो 100 10 का वर्ग होता है। तो यहाँ पे 10 लिखिए और यहाँ पे 10 लिखिए। ठीक है, ये दोनों जगह आपने 10 लिख दिया। अब 10 से आगे एक संख्या लीजिए 11 और दोनों को गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 110। अब ये 108 110 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। छोटा है तो छोटा वाला आंसर आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, छोटा है तो छोटा वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं। अगला ठीक है, अगला ये हो जाएगा 2916 2916। ठीक है, फिर से 6 आ गया। 6 किस में आता है? 4 में आता है और 6 में आता है। ठीक है, 29 आया। 29 से सबसे छोटा स्क्वायर 25, ये 25 हो गया। किसका रूट है? 5 का। तो यहाँ 5 लिखिए और यहाँ भी 5 लिखिए। 5 से आगे वाले संख्या से इसको गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 6 पंचे 30। 29 बड़ा है कि छोटा है 30 से? तो छोटा है, तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा हमारा ये 54 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न इसी में और देख लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न इसी में और देख लेते हैं 12769। ठीक है, 2 का जोड़ा लगाना है लास्ट से और बचा को एक साथ ले लीजिए। ठीक है, 9 है। 9 किसके स्क्वायर में आता है? तो 9 जो है 3 के स्क्वायर में आता है और 7 के स्क्वायर में आता है। ठीक है, इकाई अंक 3 या फिर 7 होने वाला है आंसर। 127 से पहले पूर्ण वर्ग क्या होगा? ठीक है, 127 से पहले होता है पूर्ण वर्ग 121। 121 होता है बिल्कुल। किसका रूट है? मतलब किसका स्क्वायर है? तो 11 का स्क्वायर है। या इसको रूट निकालेंगे तो ये 11 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 11 लिखिए और यहाँ पे 11 लिख दीजिए। 11 के आगे जस्ट संख्या होता है बड़ा 12। 11 और 12 को गुना करेंगे तो ये होता है 132। 27 132 से छोटा है कि बड़ा है? तो 27 तो छोटा है, छोटा होगा तो 113 हमारा आंसर हो जाएगा। छोटा है तो छोटा आंसर, बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर। आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, है ना, लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद हम आज क्लोज करेंगे। इसके बाद हम क्यूब रूट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। अब देखिए ये है हमारा कौन सा, देखिए एग्जाम में आपको सीधा स्क्वायर निकालने के लिए कभी नहीं पूछता है। वो कभी कभी आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहते हैं ना तो एक क्वेश्चन की डिमांड हो जाती है कि इसका स्क्वायर निकालना है या फिर रूट निकालना है।
सीधा सीधा आपको प्रश्न नहीं पूछेगा कि इसके स्क्वायर या फिर इसका रूट निकाल के बताइए, ऐसा प्रश्न आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कई बार क्वेश्चन बनाते समय एक क्वेश्चन की डिमांड हो जाती है या फिर हमको कई बार स्क्वायर निकालना पड़ता है या फिर रूट निकालना पड़ता है, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक आपका काम आएगा। इकाई अंक 1 किस में आता है? इकाई अंक 1 आता है 1 के साथ, तो आप 1 लिख दीजिए। इकाई अंक आता है आपके 9 के साथ, देखिए इकाई अंक 1 आ गया तो यहाँ आप 9 लिख लीजिए। ठीक है, बचा 24। 24 के पहले पूर्ण वर्ग कौन सा है? तो 16 है। पूर्ण वर्ग है 16, 25 बड़ा हो जाएगा ना, 16। 16 किसका रूट है? तो 16 जो है 4 का रूट है, सॉरी किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ आप 4 लिख लीजिए और यहाँ भी 4 लिख लीजिए। 4 से आगे एक संख्या होता है 5, 5 चौके 20। 24 20 से छोटा है कि बड़ा है? तो बड़ा है, बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर। देखिए 24 बड़ा छोटा देखना है ना, 20 को छोटा ही बनाना है, 24 बड़ा है 20 से, इसलिए बड़ा वाला आंसर। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने सीखा है कि किस प्रकार से आप आसानी से रूट निकाल सकते हो और आप आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने छोटी मोटी बातें की। बहुत सारे लोग जो है वीडियो को डिमांड करते हैं लेकिन वीडियो देखते नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनको पेड वर्जन ही पसंद है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पेड वर्जन ही यूज कर लीजिए, अपना पैसा अच्छे से फूकिए और फ्री में आपको नहीं बच रहा है। ठीक है, तो जो नहीं देखना चाहते उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो देख रहे हैं भले ही एक आदमी देखे। ठीक है, मेरा उद्देश्य है भले ही एक आदमी देखे, मैं एक आदमी के लिए ही वीडियो बनाऊंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।